Hello students. Today's poem is A Roadside Stand composed by Robert Frost. Robert Frost was a highly acclaimed American poet of the 20th century. His poems are concerned with human tragedies and fears. In the poem A Roadside Stand, Robert Frost presents the lives of poor, deprived people with the deepest sympathy and humanity. The theme of the poem is सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो ये कविता अ रोड साइड स्टैंड किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और इनकी कविताएं, इनका जो लेखन है वो ह्यूमन ट्रेजेडीज और फेयर्स पर आधारित है। इनकी कविता अ रोड साइड स्टैंड में इन्होंने कैसे डिप्राइव्ड पुअर फार्मर्स का वर्णन किया है, और इनकी जो थीम है वो सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज है। Stanza first. Have you ever stopped at the roadside stand? क्या कभी आप सड़क किनारे की जो दुकानें होती हैं खुमचो नुमा, उस पर रुके हैं? What have you observed there? बताइए बच्चों, आपने वहां क्या देखा है? कुछ गौर किया आपने? Okay, I'll tell you, मैं आपको बताती हूँ। Those who had put up a roadside stand were poor farmers. जो सड़क के किनारे जो ये दुकानें होती हैं, ये ज्यादातर इसमें ये लोग क्या होते हैं, गरीब किसान हैं। They hoped to earn some money from the rich city people who kept going up and down in their cars all day. तो जो सड़क के किनारे जो फर्राटेदार शहरों से गाड़ियां आती जाती हैं, तो उनको अपना छोटा मोटा सामान जो उनका लोकल प्रोडक्ट है वो बेचकर इनकी उम्मीद होती है कि हम उससे कुछ पैसा कमा लें। They did not want any dole of bread from them. ऐसा नहीं कहेंगे हम कि वो रोटी के लिए उनसे कुछ भीख मांग रहे हैं। They wanted only some money in return for the things. केवल जो सामान वो वहां पर बेचने के लिए उन्होंने रखा है उसके बदले में वो कुछ धन की आशा करते हैं। These items include wild berries in wooden carts, golden squares, among other local product. तो यानी उनके कुछ क्या हैं, वहाँ की लोकल सब्जियां हैं, कुछ बेरीज हैं, और जो भी उनका लोकल प्रोडक्ट है वो इस आशा और उम्मीद के साथ उस खोमचे में रखते हैं ताकि वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियां जो हैं उसमें से कुछ सामान खरीद लेंगी और कुछ जो है अर्निंग उनकी हो जाएगी। The poor farmer keeps waiting all day for some car to stop at his stand. तो वो बेचारा गरीब किसान सारे दिन बैठा रहता है, इंतजार करता है कि कोई कार वहां पर आए, रुके और उनसे सामान खरीदे। But hardly any car stops there. लेकिन मुश्किल से ही कोई कार वहां पर रुकती है। With a longing heart, he keeps sitting by the open window and waiting all day. His longing proves vain. सारा दिन वो अपने उस खोमचे में बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है, लेकिन उसका इंतजार बेकार जाता है। क्यों जाता है बेकार? When no one comes to buy the things he has put up for sale. क्योंकि तब कोई भी जब उसकी वहां पर जो सामान उसने रखा है उसको खरीदने के लिए उसकी दुकान पर नहीं आता है। The poet does not complain that the landscape has been spoiled by the artless paints done in the stand. तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो बहुत सुंदर दृश्यावली है, जो लैंडस्केप है, वो उस खोमचे की वजह से खराब हो गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा असली कंसर्न क्या है, पोएट कह रहा है, मेरा असली दुख क्या है? द रियल वरी ऑफ द पोएट इज अबाउट द सॉरो ऑफ दोज पुअर पीपल। यानी कवि का असली जो दुख है वो इन गरीब खोमचे वाले किसानों की तकलीफ है। Next stanza. The news proclaim that these places are to be bought by the builders and developers. तो कवि कह रहा है कि ऐसी खबरें हैं कि इन गांव वालों की ये जगहों को बिल्डर्स और डेवलपर्स के द्वारा खरीद लिया जाएगा। This pitiful kin refers to the poor villagers who will be mercifully gathered in to live in villages. और इनको कहाँ रहने, इनको सब जो गरीब गांव वाले हैं इनको इकट्ठा जब मर्सीफुली इनको कहाँ लाया जाएगा? शहर के पास एक जगह पर इनको एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। They will be re-established near the theater and store. The government agency and other people exploit them and make them their life more miserable. तो
उनको जहाँ वो गांव में रहते थे, एक सामान्य जनजीवन बिताते थे, अब उनको शहर के नज़दीक रीस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो सामान्य लाइफ थी, दिन भर वो मेहनत कश आदमी इंसान थे, रात को टाइम पर सोते थे, टाइम पर उठते थे, लेकिन शहर के नज़दीक जाने पर उनकी जो एक सामान्य दिनचर्या है वो भी क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। और इस प्रकार जो सो कॉल्ड कह रहे हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो उनकी जिंदगी को और भी अधिक क्या बना देंगे, मिजरेबल बना देंगे। द childless longing refers to the unrealistic wait of the roadside dwellers for the prospective customers. The wait is vain as none turns up. तो फिर यहाँ पर कवि कहता है कि जो सड़क के किनारे जो ये खोमचे लगे हुए हैं, यहाँ पर जो बेचने के लिए फार्मर्स बैठे हुए हैं, उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग्स यानी बचकानी इच्छाएं जो कि क्या है, अनरियलिस्टिक हैं। क्यों है अनरियलिस्टिक? क्योंकि उनके सामान को खरीदने के लिए शहर से ये जो तेज रफ्तार में गाड़ियां जा रही हैं वो कोई ठहर नहीं रहा है। The people driving in the cars stop sometimes either to back their car or ask about the way or ask for a gallon of gas which they don't sell। और जो कोई गाड़ियां आके रुक भी रही हैं, या तो वो अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए वहां पर रोक रहे हैं, या फिर वहां से वो रास्ता पूछने के लिए वहां पर अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं, या फिर उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या गैस मिलती है। यानी कि वो बेचारा जो अपने सामान को बेचने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, तो वो शहर की चमचमाती हुई गाड़ियां कोई भी उसके सामान को खरीदने के लिए नहीं रुक रही हैं। 1000 selfish cars, इसका मतलब है here the poet satires on the society। यहाँ पर कवि किस पर व्यंग करता है? हमारे समाज पर व्यंग करता है। selfish rich पीपल, हमारी जो स्वार्थी अमीर लोग हैं उन पर व्यंग करता है। वो स्वार्थी क्यों है? क्योंकि वो गरीब गांव वालों के जो खोमचे हैं उसमें उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उसका कोई सामान खरीद नहीं रहे हैं। Who drive past the roadside stand with no thought for the poor farmer who has put up a stand there। जो वहां से अपनी गाड़ियों को तेज रफ्तार में ले जा रहे हैं और सड़क के किनारे जो खोमचे लगे हैं उसको वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। The poet is expressing both sympathy and anger। अब आगे स्टेंजा में कवि दोनों ही चीजों को व्यक्त कर रहा है, सिंपैथी को भी और एंगर को भी। सिंपैथी किसके प्रति बच्चों? सिंपैथी फॉर द पुअर फार्मर्स। सिंपैथी किससे के लिए? गरीब किसानों के प्रति। एंड एंगर ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द रिच। और गुस्सा किस पर है उसको? यानी जो अमीर लोग हैं उनका कैसा, इनके प्रति कैसा बिहेवियर है? इग्नोर करने का बिहेवियर है, वो उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। द वॉइस ऑफ द कंट्री कंप्लेन्स दैट नथिंग सब्सटेंशियल हैज बीन डन टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। यानी कवि का कहना है कि इन गरीब लोगों के लिए, इनकी दशा को सुधारने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। He could get a great relief if the poor could be brought out of their pain at one stroke। कवि कहता है कि मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा, मुझे बहुत राहत मिलेगी अगर इन गरीब लोगों की दशा को एक झटके में ही सुधार दिया जाए। The poet Robert Frost feels sad at the miserable plight of the poor people। He says that some urgent step should be taken to improve their life। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि इन गरीब लोगों की दशा को देखकर मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और इन लोगों की दशा को सुधारने के लिए तुरंत ही कोई कदम उठाने चाहिए। He says that it will give him great relief it happens so। कवि ये कहता है कि अगर ऐसा होता है, यानी इनकी दशा को सुधारा जाता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा शांति और राहत देगा। This brings us to the end of the poem. Keep practicing, keep learning. Thank you.